Dear student, we are discuss about +1 biology plant kingdom. In this lecture we cover about bryophytes. Bryophytes का डिवीजन दो प्रकार से है। लिवरवोर्ट्स, इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, और मॉसिस। तो हम ब्रायोफाइट्स की स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू PDF फाइल स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उसकी स्टडी को हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने ये टर्म प्रपोज की थी। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ ए प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लैंड पे भी रहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये पानी के अंदर भी जाते हैं। लैंड और वाटर दोनों के अंदर ये पाए जाते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो सो इट इज़ कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ ए प्लांट। ब्रायोफाइट्स के पास पे वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, तो वस्कुलर सिस्टम नहीं होता। ओके, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं सबसे पहले पौधे हैं जो हमारे हिली जो पर्वत होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। उनसे ही आपका ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स, जैसे कि हर्ब, श्रब, ट्री, ऐसे आपका फॉरेस्ट बना है। प्लांट सक्सेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। प्लांट सक्सेशन हुआ है, अनुक्रमण हुआ है। तो स्टूडेंट हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। ब्रायोफाइट्स के अंदर एक एग्जाम्पल है यहाँ पर स्पैगनम, जिसे हम एब्जॉर्बेंट कॉटन के नाम से भी जानते हैं। ब्रायोफाइट्स का यूज भी है, हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। कार्बन कॉन्टैक्ट ज़्यादा पाया जाता है तो फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनकी बॉडी जो होती है स्टूडेंट, उसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक्चुअल नहीं होता। प्लांट बॉडी इसकी थैलस है या थैलाइड्स है, बात एक ही है। ओके, तो इसमें रूट जैसा दिखाई देगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर है वो। ओके, ऐसा नहीं है, वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, तो रूट जैसा स्ट्रक्चर है वहाँ पर। तो हम अब ये लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू PDF फाइल। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टडी ऑफ ए ब्रायोफाइट्स, ये प्लांट किंगडम है। जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये हमारे जितने भी सृष्टि के ऊपर प्लांट हैं उनको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। तो स्टडी ऑफ ए ब्रायोफाइट्स नोन एज ए बायोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले जो टर्म प्रपोज की थी वो ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो टर्म जो है वो ब्रायोफाइट्स की प्रपोज किया था, वो स्टूडेंट किया था, अभी बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको प्रपोज किया था। और लिखते हैं अच्छी बातें। ये कहाँ पाए जाते हैं ये बात हम डिस्कस करेंगे। ये बेटे छायादार क्षेत्र में जहाँ पर नमी है, जैसे कि पेड़ की छाल के ऊपर, जैसे अंधेरे में ह्यूमिड जहाँ पर नमी है वहाँ पर ब्रायोफाइट्स के प्लांट पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला अकॉर्डिंग टू PDF फाइल, ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ ए प्लांट किंगडम्स। एम्फीबियंस ऑफ ए प्लांट किंगडम्स क्यों बोलते हैं स्टूडेंट एम्फीबियंस ऑफ ए प्लांट किंगडम? क्योंकि ये सॉइल पे भी रहते हैं और अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ये पानी पर डिपेंडेंट रहते हैं। सो इट इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ ए प्लांट किंगडम्स। तो ये जो प्लांट है ये सॉइल के ऊपर भी पाए जाते हैं और वाटर के अंदर भी जाते हैं। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने बता दिया आपको। अब इसकी साइट देखिए भाई, कहाँ पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, कहाँ पाया जाता है। ये डैम्प एरिया में पाया जाता है, जहाँ पर ह्यूमिड जो आपका डैम्प एरिया है, ह्यूमिड जहाँ पर नमी वाला एरिया है, ठीक है। और जहाँ पर छायादार क्षेत्र है, ह्यूमिड है, सेडिड लोकेलिटी, जहाँ पर सेडिड लोकेलिटी वहाँ पर ये पाया जाता है। इसकी साइट अवेलेबल है। मैं एक बार 2-4 ब्रायोफाइट्स के आपको नाम बताता हूँ स्टूडेंट, नोट करना। ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं आपके मार्केसिया रिक्सिया, ये एग्जाम्पल हैं। लिवरवोर्ट ब्रायोफाइट्स का ही क्लास डिवीजन है। ब्रायोफाइट्स को 2 भागों में डिवाइड किया है। ओके, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, मार्केसिया और रिक्सिया।
और मोसिस का भी एग्जाम्पल है फ्लूनेरिया। फ्लूनेरिया स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है आपके, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। फ्लूनेरिया, मार्केसिया, रिक्सिया ये एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट की। साइट मैंने बता दी कहाँ पाया जाता है, एम्फीबियन और प्लांट के नाम से जानते हैं। इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ऐसा है नहीं कि वो रूट है। ठीक है, तो अगला लिख दें, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये आप पीडीएफ फाइल से कर सकते हो। अगला बता रखा है स्टूडेंट यहाँ पर, इनमें वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, क्योंकि भाई वो धीरे धीरे डेवलप हुए। पहले एल्गियाई, फिर आपका ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में वो स्टार्ट हो गया था प्रोसेस वस्कुलर सिस्टम का। वस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हमारा जाइलम और फ्लोएम टिश्यू से। ओके, नो वस्कुलर टिश्यू, इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता था। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में यहाँ पर इसकी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो हैप्लाइड है। इसकी जो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो आपकी हैप्लाइड है। हैप्लाइड है, प्लांट बॉडी इसकी हैप्लाइड है स्टूडेंट। आगे देखिए, आगे बता रहा क्या लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स कैसे है अप्लाइड से। अप्लाइड का मतलब हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको में ब्रायोफाइट्स के अंदर में हमने लोअर प्लांट और हायर प्लांट को कैटेगराइज कर दिया। प्लांट सक्सीजन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सोयल इरोजन, भूमि कटाव को रोकता है, फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। ये बस साथ साथ आपको इसके यूज भी बता रहा हूँ। इसके बाद में बता रखा है स्टूडेंट यहाँ पर लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल मैंने इसकी बताई वो कैसी है, अप्लाइड्स है। ओके, तो लाइफ साइकिल में यहाँ पर गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट से बनता है लोअर प्लांट में स्पेरोफाइटा, स्पेरोफाइट से फिर बनता आपका गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट से बनता स्पेरोफाइट्स, फिर इससे बनता आपका गैमेटोफाइट्स। स्टूडेंट इस बात को नोट किया जाए कि ये लोअर प्लांट के अंदर लाइफ साइकिल है। जो गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइटा होता है वो उसके पास n नंबर में क्रोमोसोम पाया जाता है, n नंबर में। स्पेरोफाइट के पास 2n नंबर में, इसमें n में। तो लाइफ जो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, उसकी हैप्लाइड है, डोमिनेंट है। तो इसमें हमने ये बता दिया स्टूडेंट यहाँ पर कि जो इसकी बॉडी है, प्लांट बॉडी है लोअर प्लांट के अंदर, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लाइड। हैप्लाइड के नाम से हम जानते हैं गैमेटोफाइटा को। ठीक है, गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, जिसमें n नंबर में क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसे हम अप्लाइड कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, अप्लाइड कंडीशन। ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे हायर प्लांट में क्या होता है स्टूडेंट, हायर प्लांट के अंदर लाइफ साइकिल बता रहे हैं हम इसकी। हायर प्लांट के अंदर स्पेरोफाइट, जिसमें 2n नंबर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। स्पेरोफाइट से बनता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से बनता है आपका फिर स्पेरोफाइट। गैमेटोफाइट में n नंबर क्रोमोसोम, स्पेरोफाइट में आपका 2n नंबर क्रोमोसोम्स। ठीक है, गैमेटोफाइट, स्पेरोफाइट, स्पोरोफाइट, इसको लिखेंगे हम स्पोरोफाइटा, फाइटा लिख दे, स्पेरोफाइट लिख दे, इसको गैमेटोफाइट। ठीक है, एक ही बात है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एनसीईआरटी से पीडीएफ फाइल से पढ़ सकते हैं, इसमें ध्यान देख लेना। आगे बता रहा क्या लेकर, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में 2 स्टेज होते हैं, एक गैमेटोफाइटा और एक आपका स्पेरोफाइटा। यहाँ से हमने ये लर्न कर लिया कि जो आपकी लाइफ साइकिल है उसमें 2 स्टेज हैं, ब्रायोफाइट्स के 2 स्टेज हैं। एक स्टेज है आपका गैमेटोफाइट और दूसरा स्टेज जो है वो है आपका स्पेरोफाइट। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 2 स्टेज है, गैमेटोफाइट और स्पेरोफाइट। मैं एक यहाँ पर द लाइफ साइकिल ऑफ ए ब्रायोफाइट्स हैविंग ए 2 स्टेज, गैमेटोफाइट और मेन प्लांट बॉडी उसकी गैमेटोफाइट है, जिसमें हैप्लाइड नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। धीरे धीरे आप पीडीएफ फाइल को पढ़ें, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कहाँ पाया जाता है, छायादार नमी युक्त क्षेत्र के अंदर, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। आपका एम्फीबियन और प्लांट के नाम से, किंगडम के नाम से जानते हैं।
आगे स्टूडेंट ये बता रखे हैं यहाँ पर ब्रायोफाइट जो होते हैं उनके पास मेल सेक्स ऑर्गन, ये हो गया भाई मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। दूसरा बेटा यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन, अलग अलग नाम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। उसका नाम क्या है मेल सेक्स ऑर्गन का? एंथर होता है तो यहाँ पर नाम हो गया एंथ्रीडिजम्स, ठीक है। यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन है उसे एंथ्रीडिज्म के नाम से जानते हैं। एंथर लिख दिया, एंथ्रीडिज्म, एंथ्रीडिजम्स, ठीक है। ऐसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसे हम यहाँ पर आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ये बता रखा है दोनों के पास हैप्लॉइड नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एन नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिज्म कहते हैं, उसको हम आर्चिगोनियम बोलते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ पर एंथ्रोजाइट्स पैदा करता है, एंथ्रोजाइट्स, एंथ्रोजाइट्स पैदा करता है। इसके पास एन नंबर में क्रोमोसोम होते हैं। आर्चिगोनियम जो है वो एग पैदा करता है और दोनों का हो जाता है फर्टिलाइजेशन। ये पानी में होगा, आपको पता है, एग, ठीक है। अब दोनों मिलेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट आपको पता है, यहाँ पर एक मेल पार्ट है दूसरा फीमेल पार्ट है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो दोनों से जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में 2n नंबर में क्रोमोसोम होते हैं। एन इसका आया, एन इसका आया, तो यहाँ पर 2n नंबर में क्रोमोसोम होते हैं। अब जाइगोट के अंदर यहाँ पर मियोसिस, जाइगोट जो है वो आपका यहाँ पर जाइगोट जो है उसके अंदर वो आपका स्पेरोफाइटा यहाँ पर देता है जर्मिनेट होके, ऑन जर्मिनेशन, और स्पेरोफाइटा से आपका स्पोर बनता है। जो आपका जाइगोट जो है वो आपका स्पोरोफाइटा पैदा करता है। स्पेरोफाइटा से आपका स्पोर बनता है और स्पोर आपका जर्मिनेट, स्पोर जो है उससे आपका बनता है जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट, जर्मिनेशन करता है ये, और जर्मिनेशन से बनता है आपका गैमेटोफाइट। ये प्रोसेस चलता है, स्पोर से आपका गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। ये चक्कर चलता रहता है। इसमें मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, स्पेरोफाइट जो होता है वो नॉट ए फ्री लिविंग, इट इज़ अटैच टू द स्पेरोफाइट जो होता है, ये पार्ट जो है इसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रखता है किसके लिए? न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर स्पेरोफाइट के अंदर मियोसिस होता है, इस बात को नोट करें। स्पोरोफाइट के अंदर यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है मियोसिस। स्पोर पैदा हो गए, स्पोर सीड की तरह होते हैं और वो एक फेवरेबल कंडीशन के अंदर एक नए पौधे को जन्म देते हैं, एक नए जीव को जन्म देते हैं, स्पोर सीड की तरह होते हैं, ओके। ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है बेटा, क्या है ये? रिप्रोडक्टिव यूनिट। इस प्रकार आपका स्पोर बन जाएगा तो आपकी लाइफ साइकिल जर्मिनेट होकर आपका नया प्लांट बन जाएगा। तो ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, उसे एंथ्रीडिज्म कहते हैं, जो एंथ्रोजॉइड्स पैदा करता है। दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। जाइगोट जो है अंडर दे प्रोड्यूस द मल्टी सेलुलर बॉडी, दे प्रोड्यूस द मल्टी सेलुलर बॉडी। जाइगोट एक मल्टी सेलुलर बॉडी पैदा करता है जिसका नाम है स्पोरोफाइट, जिसमें मियोसिस होता है, स्पोर पैदा हो जाता है। स्पोर पैदा होने के बाद आपका जो है जर्मिनेट होने से आपका गैमेटोफाइट पैदा हो जाता है जिसके पास n नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान से इस टॉपिक को करो आप, प्लांट किंगडम। इसके बाद में स्टूडेंट ब्रायोफाइट के बाद में इसमें लाइफ साइकिल ऑफ ए ब्रायोफाइट इज हैप्लोडिप्लेंटिक, हैप्लोडिप्लेंटिक। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो है हैप्लोडिप्लोंटिक, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉइड्स डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है, ओके, ठीक है। यहाँ पर बता रखा है ब्रायोफाइट्स में स्पेरोफाइट्स जो होता है
वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर। ये मैंने बता दिया। जो स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। क्यों डिपेंड करता है स्टूडेंट? न्यूट्रिएंट के लिए बताया था मैंने, ठीक है, खाने के लिए डिपेंड करता है। दैट इज द यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का डिवीजन दो प्रकार का है, मोसिस और आपका लीवरवोर्ट। मोसिस और लीवरवोर्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लीवरवोर्ट के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल चल रहा है, आपका ध्यान से देखें, ठीक है। लीवरवोर्ट, लीवरवोर्ट के बारे में देखिए। लीवरवोर्ट जो है कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको बताया था इसका डिवीजन है लीवरवोर्ट। इसका ये डिवीजन है स्टूडेंट, ब्रायोफाइट्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया लीवरवोर्ट। मैंने बताया था डैम्प एरिया में पाया जाता है, ह्यूमिड क्षेत्र में, पेड़ की छाल के ऊपर हम कह सकते हैं लीवरवोर्ट पाया जाता है। छायादार क्षेत्र में ए बैंक्स ऑफ ए स्ट्रीम, जो नदी का किनारा हो, नहर का किनारा हो, वहाँ पर मिलता है। और भी हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है, दलदली ग्राउंड हो, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सोयल, डैम्प सोयल जो मार्सी ग्राउंड जो होता है, दलदली क्षेत्र जो होता है, वहाँ मिल जाता है ये। ओके, इसकी साइट कहाँ है? वैसे ये पहाड़ों पर बता रखा है कि बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड, लकड़ी के अंदर डीप मिल जाता है। यहाँ पर साफ साफ बता रखा है इन्होंने, दे प्रोड्यूस द लीवर लाइक ब्रांच, प्रोड्यूस द लीवर लाइक ब्रांच। जैसी लीवर की स्ट्रक्चर होती है वैसी ब्रांच पैदा करता है ये लीवरवोर्ट, इसीलिए इसको कहा गया है, ठीक है। प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवोर्ट इज ए थैलाइड्स। इसकी प्लांट बॉडी कैसी है बेटा? थैलाइड्स। थैलाइड्स का मतलब मैंने बताया था रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है। ओके, इसका यदि एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको तो इसका एग्जाम्पल है रिक्सिया, मार्केसिया, मार्केसिया, ठीक है। यहाँ पर मार्केसिया, मार्केसिया, रिक्सिया, फ्लूनेरिया, ये आपके ब्रायोफाइट्स हैं, लेकिन ये रिक्सिया और मार्केसिया आपका लीवरवोर्ट में आता है। इसको नोट किया जाए। प्लांट बॉडी इसकी थैलस है, हम ये भी कह सकते हैं। स्केल और राइजोट्स पाए जाते हैं, स्केल और राइजोट्स। स्केल आपकी फोटो के अंदर एनसीईआरटी में दिखा रखा है, राइजोट्स होते हैं, रूट की तरह दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कैसे हैं? यूनिसेलर है, मल्टीसेलर है, ये बात जानना है। राइजोट्स यूनिसेलर है, स्केल्स मल्टीसेलर है। ये आपका है राइजोट्स जो है वो यूनिसेलर है, पीएमटी का क्वेश्चन है ये आपका है मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है। ये आपकी फोटो इसमें दे भी रखी है, इसको नोट किया जाए, ठीक है। स्टूडेंट आगे बता रखा है कि स्पेरोफाइटा जो है वो कंप्लीटली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे। लीवरवोर्ट के अंदर बता दिया गया जो आपका स्पोरोफाइटा जो होता है वो डिपेंड है गैमेटोफाइट के ऊपर। गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है किसके लिए? फूड के, वाटर, सब चीज़ों के लिए इसी पे डिपेंड है, न्यूट्रिएंट के लिए, हैबिटेट के लिए, ठीक है। स्पेरोफाइटा कंप्लीटली डिपेंड होने गैमेटोफाइट, वाटर के लिए, हैबिटेट के लिए। और इसके तीन पार्ट होते हैं स्पेरोफाइटा के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फूड, सीटा और कैप्सूल। फूड, सीटा और कैप्सूल, तीन पार्ट होते हैं। फूड दिखा रखा है बेटा, सीटा और आपका कैप्सूल। मैंने आपको बताया कि स्पेरोफाइटा जो है गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है फूड के लिए, वाटर के लिए। अब यहाँ पर बता दिया स्पेरोफाइटा के तीन पार्ट होते हैं, फूड, सीटा और कैप्सूल। रिक्सिया और मार्केसिया इसका एग्जाम्पल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। कौन सा रिप्रोडक्शन स्टूडेंट? नोट किया जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। गैमे यहाँ पर बता रखा है, गैमे कप जो होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट, गैमे, बाय द गैमे
गैमा एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्रीन दिखाई देता है, जिसमें मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड पाई जाती है, जिसमें गांठें होती हैं। गैमा एक कप जैसा दिखाई देता है जिसमें बड पाई जाती है, और बड जहाँ पर होता है तो वहाँ पर आपको पता है कि रीजनरेशन हो सकता है। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट आपका आता है मोसिस। मोसिस के बारे में हम वैसे बताएंगे आपको, और ध्यान से सुनना। मोसिस क्या है और इसके यूज। मोसिस के बारे में ध्यान सुना स्टूडेंट। जो मोसिस है उसकी भी प्लांट बॉडी जो है उसके पास भी राइजोड, स्टेम लाइक, रूट लाइक, वही बात बता रखा है। ठीक है, मोसिस, ठीक है। मोसिस के अंदर भी प्लांट बॉडी जो है इसकी थैलस है, इसमें रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और लीफ लाइक आपको पता है। ओके, थैलस होती है इसकी बॉडी, पहला पॉइंट। इसके पास राइजोड्स पाए जाते हैं, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, राइजोड्स पाए जाते हैं। ये हमने पहले ही बता दिया, दिखा भी रखा है आपके एनसीईआरटी में। वो किसी सतह से चिपके हुए होंगे, सतह से चिपके हुए होंगे, स्ट्रेनम से चिपके हुए होंगे। ओके, जो इसका रूट लाइक दिखाई देगा वो किसी सतह से चिपके हुए होंगे स्टूडेंट। राइजोड्स मल्टीसेलर हैं, आपके ब्रांच हैं। इसका डेवलपमेंट 2 स्टेज में होता है। डेवलपमेंट जो है मोसिस का 2 स्टेज में होता है, 2 स्टेज। इसका जो डेवलपमेंट है वो 2 स्टेज में होता है। पहली जो स्टेज है उसको बोलते हैं प्रोटोनेमा, दूसरी जो स्टेज है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा स्टेज और लीफी स्टेज, ये आप ध्यान रखना। ये प्रोटोनेमा हो गया, दूसरा क्या होगा, लीफी स्टेज। डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द 2 स्टेज। अब इसमें भी वही बात है कि स्पेरोफाइटिक कंसिस्ट ऑफ ए फूड सेटन कैप्सूल, कैप्सूल के पास स्पोर होते हैं, लेकिन इसमें स्पेरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड नहीं होता गैमेटोफाइट के ऊपर, सेमी पैरासाइट है। जैसे पहले केस में स्पेरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहता है, खाने के लिए, वाटर के लिए, रहने के लिए, हैबिटेट के लिए। ओके, यहाँ पर डिपेंड नहीं है, सेमी पैरासाइट है स्टूडेंट, सेमी पैरासाइट। आधा काम अपने आप कर लेता है, आधा पड़ोसी से ले लेता है। ओके, अगला स्टूडेंट यहाँ पर ये बता रखा है, इसके एग्जाम्पल जो हैं प्लूनेरिया, स्पेगेनम्स और आपका है पॉलीट्रिकम्स। यूज बता रखा है कि ब्रायोफाइट का यूज हम खाने के रूप में करते हैं। स्पगनम एक ऐसा स्पीसीज है जो पीट, कार्बन के लिए, कार्बन जो है, स्पगनम प्रोवाइड द पीट। स्पगनम से कार्बन बनता है, कार्बन ईंधन का साधन है। स्पेगनम को हम पैकिंग मटेरियल में यूज करते हैं, ट्रांसशिपमेंट। यदि सामान को, किसी लिविंग मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना होता है तो स्पेगनम जो होता है वायुमंडल के अंदर जो नमी होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और लिविंग कंपोनेंट को खराब नहीं होने देता। बहुत ही भारी मशीन होती है स्टूडेंट, बहुत ही लिविंग कंपोनेंट होते हैं जो समुद्र के रास्ते आते हैं। ओके, ट्रांसशिपमेंट ऑफ ए लिविंग मटेरियल कैन होल्ड द वाटर। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं भूमि कटाव को रोकते हैं। ये सबसे पहले आए थे भाई चट्टानों के ऊपर, उसके बाद में जो है आपका ये बनता है ब्रायोफाइट, टेरेडोफाइट्स और आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, स्पेगनम को हम एब्जॉर्बेंट कॉटन के नाम से जानते हैं क्योंकि भाई कॉटन भी पानी पी लेती है और ये भी पानी पी लेता है। ओके, तो हम यहाँ पर ये स्टूडेंट ये हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गी और ब्रायोफाइट्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।